राधे की कलेक्शंस को लेकर सही गलत की नौटंकी बंद करे। जी हाँ दोस्तों, कई सारे क्रिटिक और कई सारे बॉलीवुड वेबसाइट दो तरफा बातें कर रहे हैं और इस वीडियो में आपको वो मैं कहीं ना कहीं प्रूफ करके बताऊंगा और यहाँ पर ये बताने की कोशिश करूंगा कि आप किस पर विश्वास करें या किस पर नहीं करें कि एग्जैक्टली करना क्या चाहिए। सबसे पहले, एक हफ्ते हो चुके हैं राधे फिल्म को रिलीज हुए, 8 दिन हो चुके हैं एक्चुअली। और आपने देखा होगा 7 दिन तक इस फिल्म की किसी ने बुराई नहीं की, चाहे वो कोमल नाहटा सर हो, चाहे कुछ वेबसाइट्स वाले हो। मैं ऐसी कुछ क्रेडिबल वेबसाइट्स को जानता हूं जिसको मैं थोड़ा थोड़ा ट्रस्ट करता हूं और उन वेबसाइट्स ने भी साफ कहा कि राधे ने 7 दिनों में 200 करोड़ का आंकड़ा पार किया। ठीक है, राधे एक बहुत अच्छा प्रॉफिटेबल वेंचर साबित हुई है और राधे कमाल की फिल्म है। यहाँ तक तो छोड़ो, ये वेबसाइट ने जिसने साफ कहा कि 200 करोड़ के ऊपर कमाई की है राधे ने, 220, यहाँ तक कि 221 करोड़ वाला जब सुनने में आया था ना, वो 8.9 मिलियन 4 दिन का वीकेंड वाला, उस दौरान की मैं बात कर रहा हूँ। तो बड़ी बड़ी वेबसाइट्स ने स्पेशली ये दावा किया कि हाँ, इतना इस फिल्म में कमाया है। और उसके बाद अचानक एक हफ्ते होने के बाद अचानक इस फिल्म को लेकर सब बुराई करने लगे। ये बात मेरे हजम नहीं हुई। यानी कि मैं नाम तो नहीं लूंगा उस वेबसाइट का। उस वेबसाइट ने 4 दिन के बाद सीधा बोला कि राधे एक प्रॉफिटेबल वेंचर है, राधे ने कमाल की कमाई की है, सलमान खान ने दिखा दिया कि उसका दम क्या है, 220 करोड़ के ऊपर की कमाई की है, सलमान खान ने बहुत अच्छा काम किया है, राधे कमाल की फिल्म है। और वही वेबसाइट कल ये कह रही कि क्या राधे का कलेक्शन सही है, राधे की कलेक्शंस कितना सही है कितना गलत है। इस पर उसने आर्टिकल बनाया और उसने बोला कि एक तथ्य के आधार पर ये कहा जा रहा है कि राधे ने पहले दिन कुछ 60 करोड़ के आसपास की कमाई की या पहले वीक में कुछ 90 या 100 करोड़ की कमाई की। तो अब मैं बोल रहा हूँ, जब आपने खुद अपने पुराने 2-3 दिन पहले के आर्टिकल में ये कबूल किया है कि राधे ने 200 करोड़ प्लस कमाई की और आप किसी के तथ्य पे अब जाके बोल रहे हो कि राधे ने 100 करोड़ भी नहीं कमाई की, 120 करोड़ कमाई की होगी, तो आपकी बात पर विश्वास कौन करेगा? सही है। दूसरी बात, यही वेबसाइट ने एक और चीज का दावा किया था कि राधे जब थिएटर में आएगी पहले दिन राधे 40 से 45 करोड़ का कलेक्शंस करेगी और ये भी आपको उसी वेबसाइट पे अवेलेबल रहेगा। थिएटर में आएगी तो 40 से 45 करोड़, यानी कि नॉर्मल सिनेरियो पे राधे का दम सामने वाले ने साफ कहा है, खुद ही बताया ना, 40 से 45 करोड़। मैंने आपको जब राधे फिल्म देखने के बाद मेरा लाइफ टाइम प्रेडिक्शन दिया, मैंने क्या बोला, अगर नॉर्मल सिनेरियो पे फिल्म थिएटर में आएगी तो 230 से 250 करोड़ करेगी। मैंने यही कहा ना। तो ये बंदा भी तो उसी लॉजिक के तहत बोल रहा है ना कि राधे फिल्म फर्स्ट डे अगर थिएटर में आती नॉर्मल सिनारियो पे तो 40 से 45 करोड़ करती। यानी कि ये बंदा इस बात के लिए एग्री है कि राधे 3 दिनों में 100 करोड़ पार कर लेती। सही है, बात तो वही है ना फिर। और मैं आपको एक और चीज कहूँ ना, राधे अगर थिएटर में आती ना तो ये या प्रॉपर ये हाइब्रिड रिलीज भी होती ना, चलो हाइब्रिड छोड़ो, प्रॉपर नॉर्मल रिलीज होती ना, तो एक हफ्ते में ये कहीं ना कहीं 150 से 170 करोड़ के रेंज में कमाई कर लेती अकेले थिएटर से। और जो फिल्म थिएटर से सिर्फ 150 से 170 करोड़ कमाई कर लेती नॉर्मल सिनारियो में, वो अगर ओटीटी पे आएगी तो वो क्यों नहीं कमाई करेगी? मेरा तो बस यही सवाल है। तो मेरे को ये तर्क समझ में नहीं आता। वहीं कोमल नाहटा सर ने ये जरूर कह दिया कि शायद मेरे को लगा किसी ने बातों में कहा कि सूर्यत ने एक बात उनकी मिस कर दी। उन्होंने ये कहा कि हफ्ते भर में इस फिल्म ने 100 करोड़ के आसपास की कमाई की है, ऐसा शायद कोमल नाहटा सर ने कहा। तो मैं इस बात से कतई एग्री नहीं करूंगा कि कोमल नाहटा सर ये बोल रहे कि ये फिल्म 100 करोड़ के आसपास ही कमाई, क्योंकि कोमल नाहटा सर ने इतनी तारीफ की है ना फिल्म की। फिल्म जब आई थी तो मुझे नहीं लगता किसी बड़े क्रिटिक ने इसकी तारीफ की है, बट उन्होंने जेन्युइनली तारीफ की है। इसलिए शायद लोगों को हजम नहीं हो पा रहा है कि जब उन्होंने इतनी तारीफ की तो अचानक इतनी बुराई कैसे उन्होंने इस फिल्म की कर दी, या फिर इस फिल्म के कलेक्शंस को लेकर इतना पागलपन क्यों कर दिया, या फिर इतना नेगेटिविटी क्यों उन्होंने बता दी। तो कुल मिलाकर मैं यही कहूंगा कि एक हफ्ते तक सभी क्रिटिक्स और वेबसाइट चुप थे, अलग न्यूज बनाए थे, पॉजिटिव न्यूज बनाए थे राधे की, और एक हफ्ते के बाद राधे से जुड़ी हुई नेगेटिव न्यूज बनाने लग गए। इसलिए मैंने कल आपको साफ साफ कहा कि मेरी राय क्या है, मैं कितना एग्री करता हूं कोमल नाहटा सर से और कितना नहीं करता हूं, क्योंकि आपने पूछा कि सूर्या तू अपनी ओपिनियन दे, क्योंकि तेरी ओपिनियन पे हम ट्रस्ट करते हैं। मैंने आपको याद है एक वीडियो बहुत स्पेशल बनाया था और राधे फिल्म के 1-2 दिन बाद ही बनाया था, जहां पे मैंने साफ कहा था कि 2 तरह के यूट्यूबर्स हैं। एक यूट्यूबर्स जो बहुत चाटते हैं किसी एक्टर की, और एक दूसरा यूट्यूबर जो किसी एक्टर की बहुत ज्यादा हेट करता है।
यानी कि जो चाटने वाला यूट्यूबर है वो ये कहेगा कि 5 दिन में 300 करोड़, 5 दिन में 400 करोड़ राधे ने कमाया, और जो नहीं जो हेट करता है यूट्यूबर बोलेगा कि 5 दिन में ये 50 करोड़ भी नहीं कमाया। यानी कि दोनों झूठ बोल रहे हैं, एक ज्यादा चढ़ा के झूठ बोल रहा है और दूसरा ज्यादा गिरा के झूठ बोल रहा है। और एक मैं आता हूँ जहाँ पे मैं नपे तुले ढंग से बताता हूँ कि भाई इतना कलेक्शन ही हुआ होगा। पहले दिन भी याद होगा जब आप लोग बोले 100 करोड़ हुआ होगा, 100 करोड़ हुआ होगा। मैं बोला कि चलो मान लो 100 करोड़ नहीं हुआ होगा, तो मेरी प्रेडिक्शन के हिसाब से मुझे लग रहा है 60 करोड़ तो कहीं नहीं गया होगा, 60 करोड़ तो आराम से हुआ होगा। यानी कि मैं अपना पॉइंट ऑफ व्यू हमेशा रखता हूँ, और लोगों को लगता है कि सूर्या तू ना हमेशा बात घुमाता है, तू रंग बदल देता, बात गिर की तरह रंग बदलता, कुछ भी बोल। ऐसा नहीं है दोस्तों, आप समझिए कि एग्जैक्टली मार्केट का बड़े बड़े क्रिटिक जो अब उल्टा बोल, मैंने आपको प्रूफ किया ना अभी वेबसाइट पे आर्टिकल कैसे उन्होंने पहले अलग बनाया, बाद में अलग बना, पहले बोला 200 करोड़ हुआ है, उसके बाद बोला 100 करोड़ भी नहीं हुआ है। और किस तरह से क्रिटिक्स ने एक रेटिंग, जैसे अभी कोमल आर्टिस्ट ने पहले तारीफ की फिल्म को, उसके बाद फिल्म के इकोनॉमिक्स पर आके बोले फिल्म लॉस हुई है जी वालों के लिए। मैं आपको एक चीज साफ करना चाहता हूँ यहाँ पे, ये वेंचर जी वालों के लिए बिल्कुल लॉस साबित नहीं हुआ है, और ये बात खुद कोमल नाहटा सर ने अपने एक आर्टिकल में कही थी। उन्होंने साफ कहा कि एज पर इंडस्ट्री इनसाइडर्स एंड जी एंटरटेनमेंट ऑफिशियल हु डोंट वांट टू स्पीक, एक जी ऑफिशियल का एक बंदा है जो खुद से बात नहीं करना चाहता कि नाम लेकर, लेकिन वो ये कह रहा है कि जी वाले इस फिल्म से अपना प्रॉफिट निकाल लेंगे। यानी कि कोमल नाहटा सर ने जब अपनी वेबसाइट पे ये साफ खुद लिखा है, यानी कि इसका मतलब साफ है कि जी वालों ने अपना एक सक्सेस जो चीज है वो निकाल लिया राधे से। पहली बात तो जी वालों ने राधे का यूटिलाइज किस लिए किया है? राधे फिल्म उन्होंने अगर 190 करोड़ में भी खरीदी है, तो मैं बताऊं उसका रीजन क्या है। राधे फिल्म से सलमान खान के ऑलमोस्ट सभी फैंस जी सब्सक्राइब करेंगे। डाई हार्ड कोर हार्ड फैन है, आपको पता है सबसे लॉयल फैन बेस सलमान खान के। अब जी को 449 में ही 499 में ही अगर सब्सक्राइब करेंगे, तो कई लोग ये बोल रहे हैं कि यार 249 ही सिर्फ राधे का है, लेकिन मैं बोल रहा हूँ 499 भी लोगों ने किसके लिए दिया है? सलमान खान की फिल्म देखने के लिए ही ना जी पे गए ना, 499 दे के न्यू सब्सक्राइबर, तो वो भी काउंट करो कलेक्शंस में। अगर इतना ही लॉजिक ढूंढ रहा है तो ये भी काउंट करो। कल मुझे किसी बंदे ने यही बात कही कि सूर्या हमने सिर्फ सलमान खान की फिल्म देखने के लिए राधे Z5 पर 499 रुपीज दी है। और कई सारे लोगों ने बार बार मुझे कहा कि सूर्या ये जी वाले जो ऑलरेडी हम जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है जी एंटरटेनमेंट जी का है, उन्हें फ्री में देखने को नहीं मिली, जैसे शायद कहा सर ने या जैसे कुछ लोगों ने कहा। उन्हें पे करना पड़ा, हर बार पे करना पड़ा जब उनको देखना था। तो कुल मिला के मैं आपको यही कहूंगा, राधे फिल्म से जुड़ी हुई किसी भी नेगेटिविटी चीजों पर विश्वास ना करे। जो दिल कहता है वो माने, और मेरा दिल साफ कहता है कि 7 दिनों में ये फिल्म ने 200 करोड़ ऑलमोस्ट क्या पूरी तरह टच कर लिए। 180 से 200 करोड़ हैज ऑलमोस्ट टच, और इसका लाइफ टाइम कलेक्शन कुछ नहीं तो OTT और हाइब्रिड यानी कि थिएटर सब मिला के मुझे ऐसा लगता है 250 से 270 करोड़ किसी भी हाल में जाने वाला है। और एक और चीज है, आपको यहाँ पे और बड़ी बात कह दूं, अगर इस फिल्म की पायरेसी नहीं हुई होती तो ये फिल्म का कलेक्शन अभी तक 300 करोड़ टच कर लिया होता, या उससे भी ज्यादा। मैं छोटी बात नहीं कर रहा, बहुत बड़ी बात कर रहा हूं। अगर इसकी पायरेसी नहीं हुई होती तो ये फिल्म 300 करोड़ ऑलरेडी क्रॉस कर ली होती 5 से 6 दिनों में। तो आई होप मेरा वीडियो आपको क्लियरिटी दे दिया होगा। यानी कि ओवरऑल इन शॉर्ट मुझे यही कहना है कि राधे इज ए प्रॉफिटेबल वेंचर, पूरा प्रॉफिटेबल वेंचर है। और आपको आज शायद यकीन ना हो, लेकिन जी वाले इस बात का खुलासा करेंगे, आज नहीं तो कल। और जी वालों ने इस बात का खुलासा कहीं ऑलरेडी किया जब पायरेसी हो रही थी इस फिल्म की, तो जी वालों ने एक स्टेटमेंट जारी किया जहां पे उन्होंने साफ कहा कि राधे इज सक्सेसफुल फॉर दैट प्लेटफॉर्म, बट पायरेसी से नुकसान हो रहा है, जिसकी बात सलमान खान ने भी की थी। तो कुल मिला के डोंट वरी, लोग क्या कहते हैं टेंशन मत लो। मुझे पता है आप लोग परेशान हो गए, स्पेशली सलमान खान फैंस बहुत परेशान है कि यार सूर्या कल तक कोमल नाहटा तारीफ कर रहे थे, उसके बाद आज कैसे उन्होंने इतनी बुराई किया, ये ऐसे ऐसा क्यों कहा? मैं आपको साफ कह रहा हूँ, उनके अपने तथ्य अपने लॉजिक से। आई एम नॉट पॉइंटिंग हिम or any website or anyone. I'm just telling my honest opinion. Radhe has crossed 180 to 200 crore minimum at in hybrid release, और ये फिल्म लाइफ टाइम 250 से 270 करोड़ हाइब्रिड रिलीज के हिसाब से कमा लेगी। और राधे फिल्म से जी वालों को लॉन्ग टर्म बहुत बड़ा प्रॉफिट होगा, और जिसका रीजन मैंने एक और बताया कि जहां पे लोग 249 रुपीज में लोगों को देखना था, लोगों ने 499 रुपीज दिया है ताकि वो जी के सब्सक्राइबर बने और राधे देखे। और कई लोगों ने रिपीटेड में देखा है। ये किसी ने क्यों नहीं बोला कि राधे रिपीटेड में कई सारे लोगों ने देखा है, रिपीटेड में कई सारे फैंस लोगों ने देखा, कई सारे लोगों ने देखा है, और कई सारे लोगों ने देखा है नहीं, कई लोगों को ये फिल्म थिएटर में जो देखने को उन्हें पसंद है। किसी ने इस पर बारे में बात नहीं की। थिएटर में देखने का एक्सपीरियंस सलमान खान की फिल्म का लोगों का अलग ही होता है। यानी कि जो फिल्म को शायद मैं 3 स्टार रेटिंग दूं, शायद थिएटर में देखो तो मुझे मजा
मजा आए तो शायद मैं और अच्छी रेटिंग दूं 3.5 स्टार, क्योंकि थिएटर का एक्सपीरियंस हमेशा अलग होता है, तो उस पर तो किसी ने बात नहीं। तो यानी कुल मिला के मैं आपको साफ कहूंगा कि राधे हल्तराज से एक हिट है, और जो मेरी बात पर यकीन ना करे तो ना करे। जिसको चैनल अनसब्सक्राइब करना है, झूठा समझना है, मुझे अनसब्सक्राइब कर दे, कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन मैं अपनी तथ्य पर, अपनी बातों पर कायम रहता हूं, जब तक मुझे कोई प्रूफ गलत ना कर सके। मैं साबित रहता हूं, अगर मेरे को कोई प्रूफ कर दे गलत तो मैं उसकी बात मान लूं।